अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ब्राइडल वलीमा लुक क्रिएट करने लगी हूं जो कि है सिल्वर कलर का। मोस्टली आजकल जो न्यूट्रल कलर्स हैं जैसे सिल्वर हो गया, लाइट बिल्कुल जो टी पिंक टाइप कलर हो गया, न्यूड कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं वलीमा लुक में। तो इसी तरह की एक लुक मैंने क्रिएट की है जो कि आप सिल्वर ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट। और मेरे साथ वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा फॉर अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल आई लुक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर ऑफ द आई को हाईलाइट किया। उसके बाद आपने दो न्यूट्रल से शेड्स लेने हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे, और आपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से लेके इनर कॉर्नर की तरफ उनको ब्लेंड करना है और उसको फर्दर आपने बिल्ड करते जाना है। और अभी आप मुझे देखेंगे कि मैं दोबारा से ये दोनों शेड्स लूँगी ताकि मैं इसको अच्छी तरह से बिल्ड कर सकूँ और ये आईलिड के ऊपर नज़र आएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड्स हैं और ये अपॉन बिल्डिंग ही नज़र आते हैं। अगर आप इनको बिल्ड नहीं करेंगे तो ये आपको सही से विजिबल नहीं होंगे। तो आफ्टर ब्लेंडिंग दीज शेड्स प्रॉपरली ये लुक आएगी आपकी आई की। उसके बाद मैं एक और शेड लूँगी विच इज़ अ पिंक शेड, आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैंने अपनी क्रीज़ में ही लगाना है, इसको ज़्यादा मैंने ब्राउ बोन की तरफ नहीं लेके जाना। टू क्रिएट अ ग्रेडियंट हमें इसको क्रीज तक ही रखना होगा। अगर हम इसको ब्राउ बोन की तरफ लेके जाएंगे तो जो हमने इससे पहले न्यूट्रल शेड्स लगाए थे वो विजिबल नहीं होंगे। तो खैर अभी हम इसको दोबारा से पिंक को एक दफ़ा फिर लगाएंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से बिल्ड कर सकें टू क्रिएट अ वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल ग्रेडियंट। तो इस तरह से कुछ इस मोशन में आपने लेना है इसको। और पिछले ब्रश की निस्बत कंपैरेटिवली ये थिन ब्रश है जिससे मैं क्रीज़ में पिंक शेड लगा रही हूँ। तो आपकी ये लुक आएगी। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश टू ब्लेंड दीज शेड्स। और ब्लेंड मैंने सिर्फ पिंक शेड को करना है, मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर इस ब्रश को नहीं लेके जाना, क्योंकि हमने पिंक के जो है ना हार्श एजेस उनको नीट करना है और उनको ब्लेंडेबल दिखाना है। तो अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आपकी आईज़ कुछ इस तरह से दिखेंगी। देन आई विल टेक अ मरून शेड जो कि आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, और उसको मैं कंसंट्रेट करूँगी सिर्फ अपनी क्रीज़ के ऊपर। जो आपकी क्रीज़ की लाइन होती है ना, आपने पैटिंग मोशन में उसको वहाँ पर ही कंसंट्रेट रखना है। फर्दर मैं दोबारा से वो शेड लूँगी ताकि मैं उसको फर्दर बिल्ड करूँ जब तक मेरा डिज़ायर्ड कलर मुझे नहीं मिल जाता। तो जब मुझे लगे कि मेरी क्रीज़ में डेप्थ आ गई है देन आई एम गोइंग टू स्टॉप एडिंग फर्दर कलर टू इट। अच्छा, जब अच्छी तरह से आप मरून शेड अप्लाई कर लेंगे क्रीज़ में, आपको तसल्ली हो जाएगी कि नाउ इट इज़ द डिज़ायर्ड शेड। तो आपने एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसको अपनी ही जगह पे उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है इस मोशन में। और जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, फिर आपने ये वाला शेड लेना है ग्रे के टोन का जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ऑल्दो इट लुक्स ब्लू बट ये ब्लू नहीं है, इट इज़ अ शेड ऑफ ग्रे। और इसको आपने फिंगर की मदद से अच्छी तरह से अपनी लिड पे स्प्रेड करना है। और फिंगर से असल में ये होता है कि शिमरी शेड्स का ना बहुत अच्छा और प्यारा पिगमेंट आता है। अभी आगे मैं आपको वेट ब्रश की हेल्प से भी इसको बताऊंगी कि आप उसकी हेल्प से भी, इफ़ यू डोंट वांट टू स्प्रेड इट विद योर फिंगर, तो आप एक वेट ब्रश लेके भी उससे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आईलिड के ऊपर इस शेड को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ब्रश को वेट किया है, एक फ्लैट ब्रश को, और उसकी हेल्प से मैं इस शेड को, इस शिमरी शेड को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लिड के ऊपर स्प्रेड करूँगी। और ये वाला जो प्रोसीजर है इससे ये होगा कि एक तो आपका पिगमेंट बहुत अच्छे से शो होगा आपकी आईलिड के ऊपर बिकॉज द ब्रश इज़ वेट, और सेकेंडली ये है कि आप कट क्रीज़ करने से बच जाएंगे बिकॉज कट क्रीज़ इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने कहाँ तक किस पोजीशन तक अपने जो है वो क्रीज़ को कट करना है। मोस्ट ऑफ द यू डोंट नो अबाउट इट, लेकिन चलें, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू अवॉइड कट क्रीजिंग। तो इस तरह से आपने अपने आईलिड को कवर करना है एक शिमरी शेड से। देन यू आर गोइंग टू टेक दिस ग्लिटर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही प्यारा सिल्वर शेड में हमारे पास ग्लिटर है और दीज आर ग्लिटर चंक्स। तो इसको भी मैंने वेट ब्रश की हेल्प से ही लगाया है। ये जो ग्लिटर चंक्स हैं इसके लिए ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्टली अपनी आईलिड पे अप्लाई करें और ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजीली स्टिक हो जाते हैं आपकी आईलिड के ऊपर। देन आई एम गोइंग टू स्मोक आउट द कॉर्नर ऑफ माई आई विद द ब्लैक शेड।
और इस तरह से आपने सिर्फ अपने कॉर्नर ऑफ द आई के ऊपर ही इस ब्लैक शेड को लगाना है ताकि एक बहुत ही प्यारा स्मोक्ड आउट इफ़ेक्ट आए। ड्यूरिंग स्मोकिंग इट आउट आपने कोशिश करनी है कि जो ब्लैक शेड आपने लगाया है वो क्रीज तक आप लेके जाएं ताकि एक बहुत प्यारा ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आए। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है, कॉर्नर तक ही उसको फोकस्ड रखना है। देन आई एम गोइंग टू टेक ग्रे शेड जो कि आपको स्क्रीन की कॉर्नर पे नज़र भी आ रहा होगा। इस शेड को मैंने अपने अंडर आई के ऊपर भी लगाना है। इस शेड को अंडर आई के ऊपर लगाने के बाद मैं इसको आउटर क्रीज की तरफ लेकर जाऊंगी और ताकि एक आई की पूरी शेप क्रिएट हो जाए और बहुत ही प्यारी लुक आए। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस शेड आई एम गोइंग टू, इसके बाद आपने कोई सी भी वाइट पेंसिल लेनी है और वाटर लाइन के ऊपर लगानी है। मैं यहाँ पे स्टिक फाउंडेशन ले रही हूँ और ब्रश के एंड के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दैट इट इज़ द टर्न टू अप्लाई एन आई लाइनर। यहाँ पर मैं केक आई लाइनर ले रही हूँ और उसको थिन टिप्ड ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई लाइनर का एक विंग क्रिएट किया और देन उसको ऑल द वे, जब आप विंग क्रिएट कर लें इसको आप फर्दर आगे तक ले जाएं इनर कॉर्नर ऑफ द आई की तरफ। जितना आपने मोटा रखना है आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब आप ग्लिटर आई शेड्स लगाते हैं अपने लिड के ऊपर तो उसके ऊपर मार्कर आई लाइनर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। एक तो आपकी जो मार्कर आई लाइनर की टिप है वो ड्राई हो जाती है क्योंकि उसको शायद फ्रिक्शन से गुजरना पड़ता है, वो फ्रिक्शन होती है ग्लिटर। तो सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट जो कि मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप केक आई लाइनर यूज़ करें ऑन द ग्लिटरी शेड्स। उससे ये होगा कि एक तो आपको वो जेट ब्लैक इफ़ेक्ट देगा जो आई लाइनर का आप चाहते हैं, और सेकेंडली ये होगा कि बड़े अच्छे तरीके से वो ग्लिटर आई शेड्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है और ड्राई भी नहीं होता। यानी कि आप ज़ाहिर है उसको फर्दर केक आई लाइनर का तो तरीका यही है कि आपने उसको पानी से, वाटर से या किसी भी फिक्सिंग स्प्रे से वेट करना है और देन अप्लाई करना है। तो इसके बाद जी अगली बारी आती है मस्कारा की। यहाँ पे हम लोग मस्कारा कोट करेंगे। वैसे तो मैंने आई लैशेज़ लगानी है लेकिन फिर भी ताकि वो नेचुरल सा इफ़ेक्ट आए उसके लिए मस्कारा की सिंगल कोटिंग इज़ मस्ट। तो ये जी मैंने ऑफ कैमरा आई लैशेज़ अप्लाई कर लिए। यहाँ पर मैं मज़ीद ब्लैक कलर को इंटेंस करूँगी जो मैंने कॉर्नर ऑफ द आई के ऊपर लगाया था फॉर द स्मोक्ड आउट इफ़ेक्ट। तो थोड़ा सा ब्लैक हम मज़ीद ऐड करेंगे और कॉर्नर्स को बिल्ड करेंगे ताकि एक खूबसूरत सा स्मोकी आई इफ़ेक्ट आए हमारे पास। ब्लैक कलर को ब्लेंड करते हुए हमने थोड़ा सा ग्लिटरी पार्ट की तरफ भी लेके जाना है ताकि नाइस और ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आए और जो ग्लिटरी आई शेडो के हार्श एजेस हैं वो ब्लेंड हो जाएं इस ब्लैक शेड के साथ। तो जी आफ्टर ब्लेंडिंग इट नाइसली मैं आपको अभी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह की आपकी एक अमेजिंग और स्मोकी वलीमा लुक क्रिएट हो गई है यहाँ पे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ डू क्रिएट दिस लुक ऑन योर वलीमा। आप ये लुक अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ ये ब्राइडल लुक के लिए ही आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।